दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ पौधों में से कुछ पौधे हमने लगा रखे हैं, जैसे गर्म इलाकों में उगने वाला सेब है, लौंग का पौधा है, रुद्राक्ष है, सफ़ेद चंदन। ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे जिन्हें देखना अपने आप में रोमांच पैदा कर देता है। हर व्यक्ति उन्हें देखना और ग्रो करना चाहता है। तो जानेंगे ऐसे कौन से दुर्लभ पौधे हमने लगाए हुए हैं, आप कहां से लगा सकते हैं और हमें क्या क्या परेशानियां आई। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और हमें सब्सक्राइब भी कर लें। पहले क्रम पर है दुनिया का सबसे कीमती पौधा, लाखों रुपए किलो इसकी जो है लकड़ी सेल होती है। कुछ पौधे ही आप लगा लीजिए, आपको फिक्स या एफडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुष्पराज की तो आपने फिल्म देखी ही होगी। जी हाँ, ये है चंदन, वही चंदन जो कि करोड़ों रुपए किलो जो है सेल होता है। लेकिन ये है सफ़ेद चंदन। और हमारे पास एक पौधा है, ये देखिए, लगभग 15 फीट हाइट हो गई है और इसका ये जो तना, जो इसका ट्रंक है, ये इतना मोटा हो गया है। हमने लाल चंदन भी लगाया हुआ है, चलिए वह भी आपको दिखाते हैं। ये लाल चंदन है। लाल चंदन की ग्रोथ जो है बड़ी स्लो होती है, 30-40 साल ले जाता है ये। इसके अपेक्षा जो सफ़ेद चंदन है वो 10-15 वर्ष में तैयार हो जाता है। और आजकल बड़े स्तर पर जो है सफ़ेद चंदन की खेती कराई जा रही है। तो लाल चंदन आप भी लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है इस पौधे को। भगवान शिव के दुनिया भर के अनुयायी इसे खोजते फिरते हैं। जी हाँ, यह है आपका पवित्र रुद्राक्ष का पौधा। जी हाँ, वही रुद्राक्ष जो 1 मुखी, 2 मुखी और 12 मुखी गले में धारण करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें जो है सही हो जाती हैं। तो ये 2 पौधे हैं, नर और मादा होता है इसमें। मादा पे जो है फल आता है और ये है नर, इस पे जो है फूल आता है। फल भी लगे हैं, चलिए वो भी फल भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, सामान्यतः ये पहाड़ों का पौधा है। नेपाल, इंडोनेशिया, हिमालय की तराई में इसके पौधे पाए जाते हैं और वहीं पर इसके अच्छी फल आते हैं। यहाँ पर ये अभी कुछ फल बने हैं, ये देखिए हमारे पास इसके अभी कुछ ही फल लगे हुए हैं। वैसे आते तो काफ़ी हैं, लेकिन मौसम इसका इतना यहाँ बढ़िया सूट नहीं करता है। ये देख लीजिए कितने बड़े बड़े जो है रुद्राक्ष इस समय लगे हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको अपने रेयर यानी कि अति दुर्लभ पौधे दिखा रहे हैं। इस क्रम पे 30 नंबर पे हमने जो पौधा रखा है, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सब्जियां और मसाले इनके बिना अधूरे हैं। यह है आपका लौंग का पौधा। जी हाँ, वही लौंग जो कि मसालों में बहुत प्रयोग होती है और काफ़ी पसंद भी की जाती है। तो ये लगभग 2 से ढाई वर्ष का पौधा है। अभी ये देखिए, अभी इस पर ना तो कभी फूल आए हैं ना ही फल आए हैं, लेकिन इसकी पत्तियों में अगर आप इसे चबेंगे ना तो लौंग का पूरा स्वाद आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, हार्डी प्लांट है, बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाता है और ये नर्सरी पे आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। उत्तर भारत में भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव से हैं और वहाँ पर ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, सबसे पौष्टिक फलों की बात आती है तो नाशपाती के बाद जिस फल का नाम आता है वो है सेब। और यूँ तो सेब कश्मीर में ग्रो होते हैं, हिमाचल में ग्रो होते हैं, लेकिन गर्मियों में यानी कि 50 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो होने वाले सेब की वैरायटी के हमने कुछ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। ये देखिए, 1 से 1.5 वर्ष का पौधा हो गया है भाई। ये है गर्मियों में अच्छे सेब के फल देने वाले पौधों की, सेब के पौधों की वैरायटी है और ये हरमन 99 है और बहुत अच्छी ग्रोथ अभी चल रही है, बहुत अच्छी पौधे चल रहे हैं। हमने 6 पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, नीचे से आपको दिखाएं, ये ग्रोथ बढ़िया है। और ये हमने ऑनलाइन फेसबुक पर राजकिशोर कुशवाहा जी से जो है मंगाए थे, बिहार के, और अभी तक बहुत अच्छे पौधे जो है निकले हैं, बढ़िया ग्रोथ है। देखेंगे इस बार इन पे जो है फूल आने की पूरी संभावना है। हर 10 में से 2 आदमी तो आजकल डायबिटीज़ से परेशानी है। तो डायबिटीज़ को प्राकृतिक रूप से सही या कंट्रोल करने के लिए इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ बहुत उपयोगी पौधा है। तो मैं इसे दुर्लभ ही मान के चलता हूँ। ये है आपका इंसुलिन का पौधा। तो ये भी हमने लगा रखा है, लेकिन इसके साथ एक अति दुर्लभ पौधा है जिसे गुड़मार बोलते हैं, वो भी हमने लगाया हुआ है। चलिए वो भी आपको दिखाई देते हैं। तो इस पौधे को भी आप दुर्लभ मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आसानी से अभी नहीं मिल रहा है।
ये है गुड़मार, यानी कि इसकी पत्तियों को खाने से आपको मीठे खाने की जो तलब है, जो इच्छा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप जो है चीनी या मिठाई खाना छोड़ देंगे, जिससे आखिर में आपकी जो है डायबिटीज़ जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो ये पौधा भी हमने जो है लगा रखा है। ये है आपका गुड़मार। 1200 रुपये किलो तक सेल होता है इसका फल। दुनिया का सबसे कीमती फल है, सबसे ज़्यादा एल्काइन होता है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद। और यही कारण है कि इसका एक फल 200 रुपये का सेल होता है, और वह भी आपको छोटे मोटे बाज़ार में नहीं मिलेगा, किसी बड़े मॉल में ही आप इसे खा सकते हैं। तो यह है दुनिया का सबसे कीमती फलों में से एक पौधा, जी है एवोकाडो। एवोकाडो का ये पौधा है और ये सीड ग्रो प्लांट है। ये देखिए लगभग 4 वर्ष का पौधा है। हाइट इसकी 3 से 5 मीटर यानी कि 15 फीट तक लगभग हो गई है, और हमें लगता है कि आगरा मंडल में शायद ये इकलौता पौधा होगा। तो एवोकाडो विदेशी प्लांट है। अब भारत में भी इसकी जो है काफ़ी खेती हो रही है। काफ़ी महंगा फ्रूट होता है। इसकी 2-3 वैरायटी होती हैं। ये नॉर्मल वैरायटी है। तो हमने एवोकाडो को लगा रखा है। अगर आप पौधा पानी का जामुन, वाटर एप्पल या थाई एप्पल, आप जब भी बाज़ार में कभी गए हो तो आपने सफ़ेद रंग के बड़े बड़े जामुन देखे होंगे। जी हाँ, जिन्हें सामान्यतः थाई एप्पल बोला जाता है या वाटर एप्पल बोला जाता है। ये थोड़े से ग्रीन, रेड और येलो 3 वैरायटी में लगभग मिलते हैं। तो ये वाटर एप्पल का एक बड़ा सा पौधा हमने लगा रखा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 6 महीने में फल देने लगता है और इस पर भरपूर फल आता है। इसके जो फ्रूट होते हैं वो आम के साथ पकते हैं, यानी कि गर्मियों में, तो खाते समय भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और इसका पौधे पे जब फल आता है ना, तो ये पौधा देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां भी बड़ी प्यारी हैं, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा पौधा है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखिए एक और रेयर पौधा है, आप इसे पहचानिए। और ये गोल गोल जो आपको गूलर जैसा दिख रहा है ना, ये गूलर की फैमिली से ही है, लेकिन हज़ारों रुपए किलो इसका प्राइस है। शायद ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में से एक ये पौधा है, और किसान इसकी आजकल खेती करके काफ़ी पैसा बना भी रहे हैं। यह है आपका अंजीर का पौधा। जी हाँ, वही अंजीर जो कि कब्ज दूर करने के लिए खाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स में डॉक्टर खाने की सलाह देते हैं। तो इस पे ये देखिए बिल्कुल जड़ के पास भी जो है फ्रूट इस समय आ रहे हैं। ये सीज़न में 2-3 बार फल देता है। तो अंजीर का पौधा भी हमने लगा रखा है। अंजीर की 10-12 वैरायटी होती हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से भी अंजीर जो है ग्रो कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब बारात आती थी तो इसका पानी दिया जाता था। जी हाँ, इसका जो ऑयल होता है वो उम्र को कम करता है, बुढ़ापे को रोकता है। इसका जो पानी होता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। यह है आपका केवड़ा, वही केवड़ा जिसकी सुगंध आपने कभी ना कभी परफ्यूम के तौर पे मिठाइयों में तो कभी ना कभी चखी ही होगी। तो केवड़े का पौधा भी रेयर पौधा है सामान्यतः, और पूर्वोत्तर भारत में तो ये ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये रेयर है। इसके जो पौधे होते हैं वो दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन ये देखिए इन पे कांटे होते हैं। तो ये बाड़ के रूप में गार्डन में आप लगा सकते हैं और दिखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो केवड़ा भी आप रेयर पौधों में रख सकते हैं और इसे अपने यहाँ लगा सकते हैं। ₹4 किलो तक सेल होती है ये चीज़। उत्तर भारत में भी आप इसे लगा सकते हैं। वैसे दक्षिण में इसे उगाया जाता है और इसे बोला जाता है हरा सोना। मसालों के लिए ये बहुत ही फेमस है। चाय में डालिए तो स्वाद बढ़ जाता है, और पेट के लिए ये रामबाण है। यह है आपकी इलायची। जी हाँ, इलायची का ये पौधा आप देख पा रहे हैं, ये हमने लगाया हुआ है। सामान्यतः ये छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची भी होती है जिसका पौधा बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। उत्तर भारत में इस पर फल लेना बड़ा कठिन है। 1-2 बार इस पर फल आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप इसकी पत्तियों का प्रयोग चाय में कर सकते हैं और बिल्कुल आपको इलायची जैसा स्वाद देखने को मिलेगा, महसूस कीजिएगा। तो आप इलायची ज़रूर लगाइएगा। हमने भी इसे लगाया हुआ है, एक बार देख लीजिए। ये छोटी इलायची का पौधा है। इसका राजा बादाम हमारे पास काफ़ी बड़ा पौधा था, लेकिन लास्ट ईयर वो सूख गया। तो कश्मीर से हमने इसके कुछ नए पौधे मंगाए लास्ट ईयर, और उनमें से एक ये पौधा है। ये देखिए लगभग 1 वर्ष का पौधा है, और अब ये पत्तियां डालेगा और बहुत जल्दी इस पे जो है फूल आएंगे। तो जब इस पे फूल और फल लगेंगे उसका वीडियो भी हम आपको देंगे।
वैसे हमारे पुराने बादाम के वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिए कि हम किस तरीके से अपने यहाँ बादाम उगा चुके हैं और उन्हें हम खुद अपने हाथों से हार्वेस्ट किया करते थे। तो ये है रेयर बादाम का पौधा। समुद्र मंथन से पैदा हुआ है ये पौधा। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है, लगभग 5000 वर्ष तक जीवित रहने वाला ये अति दुर्लभ पौधा है। और ऐसी मान्यता है कि इस पौधे के नीचे बैठकर जो भी मनोकामना की जाती है वो पूर्ण जरूर होती है। तो ये है पवित्र कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का ये रेयर पौधा हमने बहुत छोटा लगाया था और 2 वर्ष में ये देखिए जहाज़ बन गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। आप भी इसे लगा सकते हैं सामान्यतः, और फेसबुक पर ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा सामान्यतः 200-300 रुपये का। और आप इसे ज़मीन में लगाइएगा क्योंकि ज़मीन में ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। ये देखिए वेरिकेटेड बांस यानी बम्बू, दिखने में कितना प्यारा लगता है और ये बड़ी आसानी से जो है ग्रो हो जाता है। 50-60 रुपये का आपको नर्सरी पे मिल जाएगा, कहीं भी लगा दीजिए, कैसी भी मिट्टी में ये अच्छे से सर्वाइव करता है। ये है एक और रेयर और बहुत ही दुर्लभ पौधा, ये है पलास, और वो भी पीला पलास है। टेसू के पौधा भी इसे बोला जाता है। अभी छोटा है, 1 वर्ष का पौधा है, गमले में अभी हमने लगा रखा है। इसे ज़मीन पर जल्दी ही ट्रांसप्लांट करेंगे। ये है पान का पौधा। जी हाँ, वही पान जो कि खाया जाता है, और काफ़ी विशाल एक पौधा हमने लगा रखा है। ये भी कुछ रेयर है क्योंकि ये पान की जो है मघलई वैरायटी है, जो कि सबसे रेयर वैरायटी बोली जाती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, खाने में बहुत ही टेस्टफुल इसका जो है स्वाद होता है। मघई पान बोलते हैं इसे।